नमस्कार, जय जोहार। बहुत स्वागत है आपका एनडी गुहार छत्तीसगढ़ में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो वादे किए गए थे, आखिर वो वादे कितने पूरे हुए। कांग्रेस का कहना है कि 90% वादे पूरे हो गए हैं, लेकिन भाजपा इसे मानने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में सवालों के माध्यम से वादों के बारे में जो जानकारी एकत्र की है, उसके अनुसार आधे वादे भी पूरे नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है। अब कौन कौन से वादे कह रही है ये आपको बताते हैं। सबसे बड़ा वादा कह रही है शराबबंदी का, उसके बाद युवाओं को रोजगार देने का। बीजेपी का कहना है कि इस दिशा में सरकार के कदम पीछे हैं। अब इसी बीच मुख्यमंत्री की विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं को योग्यता अनुसार शासकीय नौकरी देने की बात कही गई है। राज्य सरकार की इस घोषणा को भी भाजपा केवल होर्डिंग्स तक सीमित रहने वाली घोषणाएं बता रही है। तो चलिए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल, उनके कैबिनेट के मंत्री शिव डहरिया और छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक। सिलसिलेवार आपको सुनवाते हैं। महत्वाकांक्षी हमारी योजना थी जो आदिवासी कार्य मंत्रणा समिति में जो फैसले हुए उसके परिपालन में ये निर्णय हुआ, जिसमें 9,623 पद सीधी भर्ती जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उससे लिया जाएगा। तो उस वर्ग उसे हमने सर्वे कराया और जितने पात्र पाए गए तो सबको हम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में उसकी भर्ती करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपने किए वादों को पहले ध्यान देना चाहिए। 2003 में जो वादे उन लोगों ने किए थे, 2008 में जो वादे किए थे, 2013 में जो वादे किए थे, उन वादों को तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमारे जो 36 वादे हैं उनमें से अधिकांश वादे पूरे हो गए हैं। सारे वादे पूरे होंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार ने जो कहा है वो किया है। भूपेश बघेल के सरकार बनने के बाद में जितना प्रोपोगंडा काम करने का काम ही केवल किया जा रहा है, वास्तविक में धरातल पे कुछ है नहीं। एक घटना तो आपको मालूम है, पिछले बार विधानसभा में उठाए थे कि 4,65,000 के नौकरी देने वाले मुख्यमंत्री विधानसभा में जवाब दिए कि 20,000 लोगों को नौकरी दिया गया है। ज्यादा असत्य कथन और क्या हो सकता है। 10% जो आरक्षण देने की बात है सवर्ण को, आज भी छत्तीसगढ़ में सवर्णों को 10% आरक्षण नहीं मिल रहा है। कि विधानसभा का इनका जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट को जब पूरे करने की स्थिति में नहीं है तो बाहर में यदि कुछ बात बोले तो जब क्रियान्वयन हो जाएगा तब ये बात को मानेंगे, नहीं तो बहुत सारी ऐसी बातें उनके हैं जो धरातल पे नहीं है, केवल होर्डिंग पे दिखाई दे रहा है। तो हमें देखना है, सुनना है और समझना है कि सियासतदान जो बात कहते हैं उसका अर्थ क्या होता है, जनता के लिए उसके मायने क्या होते हैं। क्या केवल बातें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस तक ही सीमित रह जाती है, यानी जनता तक ये किस तरह से पहुंचती है। चर्चा शुरू करते हैं महत्वपूर्ण विषय पर। अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लखन चौधरी साहब भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। लखन चौधरी जी, जो इस बात से मैंने शुरुआत की सर, कि क्या बातें भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस ही हैं। एक सामान्य जन जो इस भारत देश में रहता है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में रहता है, क्या वो बीजेपी कांग्रेस से इतर कुछ उसके जो अपने मूलभूत मुद्दे हैं, उसकी भी कुछ आकांक्षाएं हैं, क्या वो सियासतदान के ये जो बयान है, ये जो जुबान है, इसमें दिखाई नहीं देती क्या? देखिए विवेक जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है, लेकिन इसका जो उत्तर है वो बड़ा मुझे लगता है कि पसंद नहीं आएगा शायद लोगों को, क्योंकि इस समय हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जनता जो है इन सब चीजों को ध्यान नहीं दे रही है, मुझे लगता है। देखिए यदि इस तरह जनता जो है राजनीतिक वादों को, दावों को यदि ध्यान रखती, तो केंद्र में किस तरह से सरकार जो है, यही हाल जो है हमारे छत्तीसगढ़ का है। केंद्र सरकार जिस तरह से वादे करके सत्ता में आई थी और उसके वादों और दावों का जो हश्र हो रहा है, वही हाल छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। तो बहरहाल ये है कि
छत्तीसगढ़ पर हम अपनी चर्चा को आज जो है सीमित करते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भाजपा शराबबंदी, 10% आरक्षण का मुद्दा, रोजगार का जी मुद्दा जो जी। उठा रही है, उससे मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है या युवा पीढ़ी है, वो कांग्रेस के साथ ही है इस समय। क्योंकि इस समय देखिए माहौल एक जो बनता है, जिसको हम कहते हैं कि जैसे केंद्र में एक माहौल है बिल्कुल मोदी जी, बिल्कुल मोदी बिल्कुल। जी की सारी जो असफलताएं हैं या मोदी जी की एक तरह से कहें कि जो वादे जो उन्होंने किए थे जिसको वो पूरा नहीं किए, वो आज कोई जनता नहीं देख रहा है। जनता केवल उनकी जो है सफलताओं को देख रही है, उनकी लोकप्रियता को देख रही है। ठीक वही हाल छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के साथ बिल्कुल है। बिल्कुल। भूपेश मैं बघेल बिल्कुल जी इस आज महत्वपूर्ण विषय पे और चर्चा भी आपसे करूंगा। लखन चौधरी साहब, जी बहुत अच्छा इंगित किया आपने। अभय नारायण जी का रुख करते। अभय नारायण साहब, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है भूपेश बघेल सरकार ने जो वादे किए थे जनता से, उसमें 90% वादे आप लोगों ने पूरे कर दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है आधे वादे भी पूरे नहीं किए। बड़ी लंबी लिस्ट बता दी है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, जब 15 साल तक रमन सिंह की सरकार थी और 18 के पहले चुनाव में कांग्रेस की ओर से सब लोग गए, एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें हमने 36 वादे किए थे और पहले दिन शपथ ग्रहण के साथ 2 बड़े वादों को हमने पूरा किया। 2500 रुपया समर्थन मूल्य और 10,000 किसानों का कर्जा माफ, 10,000 करोड़ का कर्जा माफ। तो ये 2 बड़े वादे थे। तो हमारी सरकार प्रारंभ हुई, शपथ ग्रहण करने के 1 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री सचिवालय जाते हैं और इन दोनों वादों को, जिसे राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर पूरा करना है, हमने 1 घंटे के अंदर किया। वहीं तो सरकार हमारी प्रारंभ हुई और आज 36 में से 80% से 90% वादे पूरे हो चुके हैं। चाहे बेरोजगारी दूर करने का वादा हो, चाहे 52 से लेके 65 आपका वनोपज या समर्थन मूल्य में खरीदने का वादा हो, नरवा घुरवा गरुआ बारी को लेके जितनी योजनाओं का वादा किया गया, जितनी गरीबों के राशन कार्ड को लेके, स्वास्थ्य विभाग को लेके जिन योजनाओं का वादा किया गया, आज घर घर में स्वास्थ्य सुविधा पहुंच रही है। दाई दीदी योजना, हाट बाजार स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री सुलभ स्वास्थ्य योजना, घर घर पहुंच रहे हैं लोगों के स्वास्थ्य योजनाएं। आत्मानंद स्कूल शिक्षा विभाग के हमारे वादों को पूरा कर रहा है। तो वादों के मामले में लगभग 80% वादे पूरे हो चुके हैं, 90% होने वाला है और चुनाव के पहले, ये नवंबर आते आते 1 साल पहले 100% रहेंगे। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख रूप से 2 वादों की बात करती है, एक तो शराबबंदी की बात करती है और एक बेरोजगारी की बात करती है। मैं जवाब देना चाहूंगा, शराब का सरकारीकरण रमन सिंह ने किया, जो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा अभिशाप था। शराब ठेके प्रथा में चला करती थी और उन्होंने सरकारीकरण किया। कांग्रेस को घोषणा करना पड़ा कि हम शराबबंदी करेंगे। इतना इनके जमाने में कोचिए हुआ करते थे, इतने अवैध शराब वाले हुआ करते थे। तो शराबबंदी के लिए सरकार बनते ही हमने समिति बनाई। समिति का भारतीय जनता पार्टी ने बहिष्कार कर दिया। जब विपक्ष किसी चीज में शामिल नहीं होगा, एक तरफ विपक्ष कहता है शराबबंदी की मांग पूरी करो और जब उस मांग को पूरी करने के लिए हम कदम बढ़ाते हैं तो विपक्ष उससे भाग जाता है। ये डरपोक वाली स्थिति है। आप क्यों डर रहे हैं समिति में रहने से? आप समिति में रहिए, आप सुझाव दीजिए और जहाँ तक सरकार का सवाल है, चुनाव आते आते हम उस वादे को ही पूरा करेंगे। बेरोजगारी, विवेक जी, यही स्थिति है कि देश में 7.6% बेरोजगारी दर है और छत्तीसगढ़ में 0.6% है। अभी 1 हफ्ते के अंदर पिछड़ी जनजातियों के लिए एक नई घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है, जिसके अग्निपथ से विरोध करने वाले युवा भी स्वागत कर रहे हैं। एक तरफ आपने अग्निपथ योजना लाई है जिसका छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के युवा विरोध कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, कहीं कहीं तो हिंसक आंदोलन भी चल रहे हैं। एक तरफ भूपेश बघेल की घोषणा का स्वागत हो रहा है। 10,000 पिछड़ी जनजातियों की सीधी भर्ती होगी। इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। जी, अभय नारायण साहब, एक बार फिर से हम लौटेंगे क्योंकि कई सारे सवाल हो गए हैं आपके, और जिस तरह से आपने जवाब भी दिया और आपने ये भी बताया कि कई वादे पूरे हो चुके हैं और 2023 के पहले बाकी वादे भी पूरे हो जाएंगे। चक्रवर्ती साहब, वादे पूरे हैं और हो भी जाएंगे, लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं अभी भी वादे अधूरे हैं, कैसे? देखिए विवेक जी, ये झूठा वादा, कोरा वादा, अर्ध सत्य और झूठ फरेब की सरकार अगर कोई देखती है
तो आज तक इतिहास दर्ज हो गया ये कि छत्तीसगढ़ की सरकार गंगा जल की कसम लेके इनके सिंह साहब आए थे, और वो भी इतने दुखी हो के भाजपा में आ गए आरपी सिंह साहब, और कहे कि धान खरीदी की जाएगी, शराबबंदी की जाएगी, हमारे 36 वादों की गंगा जल की कसम। और वह जैसी कांग्रेस पार्टी की करनी कथनी है कि वो तो भगवान राम का प्रमाण मांगते हैं और तमाम तरीके से उनको कोई गंगा जल से मतलब नहीं, कोई निष्ठा नहीं है। तो उसी प्रकार उन्होंने पूरे वादों को झुटलाकर शराब का गढ़ बना दिया छत्तीसगढ़ को, शराब के गढ़ के साथ अपराधियों का गढ़ बना दिया छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खाद की कमी है, यूरिया की कमी है, और जो गोबर खाद है उसको खरीदने के लिए विवश किया जा रहा है। जो चारा घोटाले की तर्ज पर जो गोबर घोटाला चल रहा है, युवाओं को नौकरी उपलब्ध नहीं है। जो उन्होंने कहा था जन घोषणा पत्र में कि हम देंगे जो आर्थिक रूप से 1200 रुपए या 3200 रुपए हर महीना देंगे, उसकी भी कोई दिख नहीं रहा है। और वो तथाकथित किसी एजेंसी से रिपोर्ट लेके आए कि 0% रोजगार, बेरोजगार। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की लंबी फौज खड़ी है। वो तो केंद्र सरकार स्किल इंडिया और दूसरी योजनाओं के थ्रू जो नौकरी दे रही है, जो तरुण किशोर, तरुण भारत और नवोदित नवाचार उद्योग लगा रही है, उसके तहत थोड़ी नौकरियां मिल रही है। लेकिन जन घोषणा पत्र और 36 वादे में तो 36 वादे की बात छोड़िए, कोई वादे पूरे नहीं हो रहे, आधे अधूरे हैं। और सबसे दुख की बात है कि जो युवाओं को नशा की लत लग गई है, और ये 4 साल से कह रहे हैं कि हमने कमेटी बनाई, कमेटी में आइए। अरे हम क्यों आएंगे कमेटी में? आपका विवेक है, आप अपने राजनीतिक कौशल से, अपनी इच्छा शक्ति से शराबबंदी कर दीजिए। आपका घोषणा पत्र था, और भी बहुत सारे वादे थे किसानों का, राजस्व का। अनावरी रिपोर्ट में किसानों के जो सिंचित क्षेत्र है, रकबा क्षेत्र, उसे कम किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, पुलिस के डंडे गरीबों के पर जुल्म हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है, चाहे आरटीओ विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो। विकास के कोई काम नहीं हो रहे हैं, पूरे विकास के काम अधूरे पड़े हैं। आप अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी में चले जाएंगे, सिविल लाइन में बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो ये बहुत दुख की बात है कि विकास से कोसों दूर, और बेरोजगारी का आलम, अपराधीकरण और अपराधियों के साथ सफेद पोशों का रिश्ता, तो ये बड़ी दुख की बात है। छत्तीसगढ़ सिसक रहा है, रो रहा है, और कोई भी घोषणा पत्र पूरी नहीं हो रही है। तो ये दुख की बात है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और सदन में भी ये उठेगा। इसलिए सदन का समय भी इन्होंने बहुत कम रखा। जी चलिए, ठीक है, आपने काफी विस्तार से भारतीय जनता पार्टी की बात रखी है, विपक्ष की बात रखी है। लखन चौधरी जी, अब मैं सीधे वही चर्चा हम लोग शुरू करते हैं जिसमें बीच में मैंने आपको रोका था, कि जो बात केंद्र सरकार के तमाम बड़े नुमाइंदे छत्तीसगढ़ गए, हमने देखा जब निकाय चुनाव, नगर परिषद के चुनाव हो रहे थे, उस दौरान भी बड़े चेहरे गए थे प्रचार करने के लिए। लेकिन क्या बड़ा कारण है कि भूपेश बघेल के चेहरे पर मतदाता ने अपना मुहर लगाई? और सुदूर अंचल क्षेत्र देखें, शहरी क्षेत्र देखें, भारतीय जनता पार्टी का अगर हम गढ़ भी देखें, छत्तीसगढ़ के कई जिले जहां पर भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत थी, वहां भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इसका मेन कारण क्या है? देखिए, इसका मुख्य कारण यही है विवेक भाई, कि छत्तीसगढ़ का जो भाजपा का स्थानीय जो नेतृत्व है, जो प्रदेश का, वो उसमें कई तरह की गुटबाजियां हैं, और उसमें यहाँ की जनता का विश्वास अब उठ चुका है। भूपेश बघेल अभी एकमात्र जो है ऐसा व्यक्तित्व है या ऐसा चेहरा है जो पूरे अपने स्वभाव पर है, कहा जाए। जिस तरह से मोदी का नेतृत्व और मोदी का जो जादू अभी डंका बज रहा है, जादू चल रहा है केंद्र में, सेम वही हालत हमारे छत्तीसगढ़ में है। और बहुत अच्छी बात है कि भाजपा के हमारे राजीव भाई जो है मुद्दे जो उठा रहे थे, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं कि ये तमाम मुद्दे जो है, इन मुद्दों को भाजपा को उठाना चाहिए, क्योंकि जो विकास का मुद्दा वाकई में अभी जो है छत्तीसगढ़ में जो है पिछड़ चुका है, कहना चाहिए। निश्चित रूप से कुछ काम हुए हैं, लेकिन बहुत सारे मुद्दे, विकास के मुद्दे अभी जो है शहरों में जो स्थिति इन्होंने बताई, मैं उनसे सहमत हूं। इस तरह से जो है शराबबंदी का मुद्दा, उसके साथ एक बहुत बड़ा, शराबबंदी के साथ नशाखोरी का, गांजा अभी पिछले 2-2.5 साल में विवेक जी की छत्तीसगढ़ में जो है हर महीना में कम से कम 10 बार, वो भी जो है बड़ी भारी तादाद में उड़ीसा बॉर्डर में पकड़ा रहा है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में नशाखोरी का। तो भाजपा इसको भी लेके मुखर हो सकती है और सरकार को घेर सकती है। तो मुझे लगता है कि भाजपा के पास
बहुत सारे मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, लेकिन स्थिति मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा कि भूपेश बघेल मैं यही बात आपसे पूछना चाहूंगा, अहम बात, कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये जो मुद्दे हैं इसे लेकर जनता के बीच में उस तरह से नहीं जा पा रही क्या, या जनता से एक बेहतरीन जो कन्वर्सेशन होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का वो नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कांग्रेस सेंटर में नहीं कर पा रही है, अनेक मुद्दे हैं लेकिन कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं पब्लिक को, सेम हाल आप सेंटर और स्टेट का जो है, हम लोग जो है हमेशा इस चीज को देखते हैं कि सेंटर में जिस तरह कांग्रेस लचर है, निष्क्रिय है और उस कन्विंस अपनी बात को पब्लिक को नहीं करा पा रहे, सेम हाल यहाँ पर जो है भाजपा के साथ है। भाजपा जो है पब्लिक के बीच में जाकर अपनी बात को कन्विंस नहीं करा पा रही है। मुझे लगता है कि इसके लिए भी इनको जैसे कांग्रेस की जैसे निष्क्रियता को छोड़कर जो है इनमें इनको भी निकलना चाहिए। पब्लिक के पास, युवाओं के पास एक से एक मुद्दे हैं यहाँ पर, जिन मुद्दों को लेके भाजपा जो है आने वाले समय में अपनी सीटें बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है, इजाफा कर सकती है। केवल 14-15 सीट में जो सिमटी हुई है, मुझे लगता है कि अगले साल होने वाले चुनाव में सीट को दोगुनी कर सकती है। भाजपा के पास इतने मुद्दे हैं। जी, आपकी बात राजीव चक्रवर्ती जी भी सुन रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आपकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे भी। मैं राय साहब का रुख करता हूं एक बार फिर से। सर, आपके पास गिनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बताया, राजीव चक्रवर्ती जी ने बड़ी लंबी लिस्ट निकाल ली और ये बता रहे हैं कि जितनी योजनाएं जो चल रही हैं वो फलीभूत नहीं हो रही उस तरह से जिस तरह से सरकार बता रही है। क्या ये सही है? देखिए, राजीव चक्रवर्ती जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और विरोध करना वो अपना धर्म समझते हैं और विपक्ष रहना चाहिए। विपक्ष को अगर विपक्ष नहीं रहेगा और हम लोग की कमियों को नहीं टोकेगा तो जनता का भला नहीं होगा। लेकिन राजीव चक्रवर्ती जी इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास भूपेश बघेल ने मुद्दा ही नहीं छोड़ा है। भूपेश बघेल जी ने जो सबसे बड़ा काम छत्तीसगढ़ में किया है कि जनता का विश्वास जीत लिया है। छत्तीसगढ़ियापन, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी के खेल, छत्तीसगढ़ी के तीज त्योहार और जिन वादों को भी उन्होंने पूरा किया है वो वादे फलीभूत हो रहे हैं। बल्कि उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाकर गोबर खरीदने का काम प्रारंभ करने वाला है। झारखंड जैसा प्रदेश गोबर खरीद रहा है। आज 2-4-5 दिन पहले मैंने पढ़ा योगी जी के वक्तव्य था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कि हम 5 रुपया किलो गोबर यहाँ खरीदेंगे। तो गोबर जी, अब छत्तीसगढ़ 15 साल के रमन सिंह का छत्तीसगढ़ नहीं है। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल का नवा छत्तीसगढ़ है जहाँ नई है दिखाया जा रहा है और वहाँ तो पूरे किए। सबसे बड़ा काम है कि छत्तीसगढ़ के युवा रोजगार गए, भूपेश बघेल प्रयास कर रहे हैं। 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है और लगातार रोजगार भर्ती उन्होंने मजाक बना दिया था। अच्छा, ठीक है। राजीव चक्रवर्ती जी, सर, जो बातें अभय नारायण राय जी कह रहे हैं और जो बातें आप लोग कह रहे हैं, आपने भी कई सारी ऐसी बातें बताई जो आपने बताया कि योजनाएं तो चल रही हैं लेकिन वो उस तरह से फलीभूत नहीं हो रही। और जो बात लखन चौधरी जी कह रहे थे कि क्या वाकई में जो मुद्दे हैं उसको आप जनता के बीच में उस तरह से नहीं पहुंचा पा रहे, क्या ये सही है सर? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और जो संगठन की शैली है वो थोड़ी अलग ढंग से है। अभी आपको दिख नहीं रहा है कि, लेकिन अंदर अंदर जो जनता का जो गुस्से के जो राख है, वो जो मध्यम रोशनी है, उसको हम एक विस्फोट के रूप में लाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ला रहे हैं। अभी हमारे देखिए संगठन की सब जगह पे ट्रेनिंग चल रही है, संगठन की बैठकें हो रही है और छोटे छोटे समूह में हम जो जो वादे पूरे नहीं है उसकी लिस्टिंग चल रही है, उसका अनुसंधान चल रहा है। अभी सदन में देखिए, सदन को होना चाहिए था जो वर्षाकालीन सत्र है, लगभग 1 महीने का होना चाहिए था, उसे 5 दिन का रखा है। सरकार घिर गई है, डर गई है। उसी प्रकार से सड़कों में भी हम स्नेह चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। अभी चूंकि कृषि का समय है और किसान हर मतदाता अपने खेती बाड़ी में व्यस्त है और छत्तीसगढ़ कृषक प्रधान देश है, राज्य है, तो धीरे से सारी बातें होगी। मैं लखन जी को धन्यवाद देता हूं कि उनको चिंता है हमारी पार्टी की और वो इस चीज को समझते हैं कि हालात बहुत अच्छे नहीं है, राजनीतिक हालात,
लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी पार्टी जिस प्रकार से टर्निंग टर्मिनेटर है, हर जगह अचानक हम अटैक करेंगे और कांग्रेस को पता भी नहीं चलेगा कि कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की फसल लहला रही है, जिस प्रकार के विकास के काम अधूरे हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है, हम बिल्कुल उसको संज्ञान में लिए हैं और धीरे से हम आकर सारी तकलीफों को दूर करने के लिए एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे और मतदाताओं के पास हम विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से जा रहे हैं, बूथ स्तर पर जा रहे हैं। अभी समय इतना ज्यादा नहीं आया है कि हम सीधे सीधे एकदम जन भावनाओं को रोष में ले आए, आंदोलन खड़ी कर दे, सड़क बंद कर दे, वो समय आएगा। लेकिन धीरे धीरे जो हमारी पॉलिसी है, हमारा काम चल रहा है और निश्चित रूप से वो समय आएगा और ये बदलाव आएगा और ये परिवर्तन आएगा सरकार का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धीरे धीरे शने शने चरेवती चरेवती, इस तरह से आप लोग करेंगे। ठीक है लखन चौधरी साहब, एक अहम बात, जो बात अभय नारायण राय जी कह रहे हैं या उनकी पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं, क्या वाकई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी से मुद्दे छीन लिए हैं? कांग्रेस ये कह रही है कि इतने काम किए हैं, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के पास वो मुद्दे ही नहीं बचे कि वो जनता के बीच में जाए। इस बात में कितना दम है? दम तो है विवेक जी। देखिए, जो मैं कह रहा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से भूपेश बघेल के कार्यकाल में सुधरी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसको भाजपा के साथी भी मानते हैं और देश राज्य का हर व्यक्ति और हर राजनीतिक व्यक्ति भी स्वीकारता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है इनके कार्यकाल में। दूसरा एक मुद्दा जो छीन लिया है इन्होंने, राम का मुद्दा, जो भाजपा का एक परंपरागत मुद्दा रहा है, छत्तीसगढ़ में इन्होंने राम वन गमन पथ का निर्माण किया है, जिसमें शिवरी नारायण से लेके पूरा बस्तर, तुरतुरिया और सारे उनके जो है कौशल्या माता के सारे इन चीजों को जोड़ते हुए बहुत अच्छा जो है एक मैसेज भी गया है और पब्लिक में तो जो है कहने का मतलब कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, गाय का मुद्दा है, आपका हिंदुत्व का मुद्दा है, भाजपा के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को भूपेश बघेल ने निश्चित छीन लिया है। और छत्तीसगढ़िया जो संस्कृति है इस समय चरम पर है छत्तीसगढ़ में, मुझे लगता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी भ्रष्टाचार का मुद्दा एक अभी इस समय छत्तीसगढ़ में पनप रहा है, हावी हो रहा है, इसको कांग्रेस को मैनेज करना चाहिए। और साथ ही साथ जो एक बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि देखिए, रोजगार का तो उतना बड़ा नहीं है, शराबबंदी को लेकर किस तरह ये मैनेज करेंगे, क्योंकि आने वाले दिन में शराबबंदी एक अहम बात है, फांस बन सकती है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभय नारायण जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया सर आपसे। निश्चित रूप से सुनील चौधरी जी को बहुत पत्रकारिता का अनुभव है और वो अपने अनुभव से सीख हम दोनों दलों के लोगों को दे रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह भूपेश बघेल ने जनता का विश्वास जीता है, जनता के लिए काम किया है और भूपेश बघेल ने जो कहा, नई जिले, नई संभाग, नए जनता की मांग पर गठन हो रहे हैं, राजनीतिक फायदे नुकसान के लिए गठन नहीं हो रहे हैं। ये सब चीजें छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और जनता उम्मीद कर रही है कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री इसी तरह कंटिन्यू रहेगा तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा। उससे कांग्रेस को भी फायदा हो रहा है और छत्तीसगढ़ को भी फायदा हो रहा है और भूपेश बघेल का नेतृत्व तो पूरे देश में देखा जा रहा है। ठीक है। राजीव चक्रवर्ती जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी सर। देखिए, सरकार के 36 वादों में से कोई वादे पूरे नहीं हुए। उल्टे छत्तीसगढ़ जो एक शांत सुरम में वादियों वाला छत्तीसगढ़ राज्य था, वो बिल्कुल अपराध गढ़ में तब्दील हो गया है, शराब गढ़ में तब्दील हो गया है, नशे के गढ़ में तब्दील हो गया है। और हमको आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ में वही 15 साल का सुशासन, जो सुरम में शासन, जो सुगम शासन था, वही शासन वापस आए। हम ये प्रयास करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी बहुत भय, भूख और भ्रष्टाचार जिस प्रकार से चल रहा है, जनता दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, बेरोजगार दुखी है, तो सारा ई गवर्नेंस बंद हो गया है। तो हम चाहते हैं कि वापस वही 15 साल का सुशासन वापस है, जिसमें छत्तीसगढ़ मॉडल बना और छत्तीसगढ़ की पहचान हुई पूरी देश भर में। वही छत्तीसगढ़ को हम वापस लाना चाहते हैं और इस चुनाव के बाद निश्चित रूप से 2022 में जनता की मांग के हिसाब से वापस भारतीय जनता पार्टी आएगी। मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से। जी ठीक है। लखन चौधरी जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी सर। देखिए, निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि एक 10% जो सवर्ण को आरक्षण का एक मुद्दा था, उसको वो भी कांग्रेस के लिए मुसीबत होने वाली है, क्योंकि भाजपा इस मुद्दे को उठाएगी और क्योंकि कांग्रेस का ही
एक जो है नेतृत्व है कहे या कांग्रेस का ही एक लीडर है, वही हाई कोर्ट में उसको लेके स्टे लगाया है। तो ये जो बड़ा मुद्दा है 10% आरक्षण का, ये भी कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बनने वाली है शराबबंदी के साथ साथ अगले चुनाव। तो इसको भी मैनेज करना चाहिए, कांग्रेस को देखना चाहिए कि इस पर क्या किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी लोगों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। घोषणा पर, घमासान पर हम बात कर रहे थे, वादे पूरे हुए कि अभी भी वादे अधूरे हैं, वादों पर खींचतान है और सियासी दलों में जिस तरह से घमासान मची हुई है। भाजपा के सरकार से तीखे सवाल हैं तो कांग्रेस के जवाब हैं। कांग्रेस कह रही है कि 90% वादे पूरे हो गए और अब जो 10% वादे बचे हुए हैं उसे साल 23 से पहले ही पूरा कर लेंगे। लेकिन घोषणा जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और सरकार ने की है उस पर तकरार भी जारी है। कब तक जारी रहेगी ये देखना अहम होगा। IND गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।